Yeah. So we have discussing types of colloids, जिसमें हम लोग देखे थे if dispersive phase लिक्विड होगा और डिस्पर्सिव मीडियम भी लिक्विड होगा, तो कैन यू गिव सम एग्जांपल आरोज? If dispersive phase as well as dispersive medium both are liquid, can you give some example of that, Aruj? सर बटर, बोलिए बोलिए. मिल्क, ओके. सर क्रीम, क्या बोले? क्रीम क्रीम। ओके. ओके. आप लोग इतना जल्दी क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? मे आई नो दैट? बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं. टाइम क्या था, टाइम अब क्या हो रहा है, तब सब लोग ज्वाइन सर कर रहे कल हैं से भाई. नहीं होगा। मैं उस पर लिख देता हूँ, ट्राई टू बी ऑन टाइम प्लीज. एट यू आर गेटिंग लेट. वाओ. समोसा खाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि क्लास का ध्यान ही नहीं रहता सर. नो सर। अरे बोल दीजिए ना, हाँ सर, हम देखने थोड़े जा रहे हैं. वो तो समोसा कल खा रहे थे तभी जल्दी आ रहे थे। क्या बात है. या तो वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग. We have discussed this. We have discussed. So now, if the dispersed phase is solid and the dispersed medium is also solid, यदि dispersed phase भी solid हो और dispersed medium भी क्या हो जाए, solid हो जाए, तो ऐसे को कहते हैं solid sol. ऐसे को क्या कहते हैं सर? सर solid sol कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या होता है सर? सर इसका एग्जाम्पल होता है कलर्ड जेमस्टोन. सर यदि लिक्विड हो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिव मीडियम हो सॉलिड, तो ऐसे कौन से टाइप में आते हैं? जेल टाइप में. तो जेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? जेली. सर चीज. चीज। सर सर बाल में लगाने वाला बटर. जेल, सर बाल में लगाने वाला जेल। है ना? यस राइट. सर यदि डिस्पर्सिव फेज हो जाए गैस और डिस्पर्सिव मीडियम हो जाए सॉलिड, तो इसको बोलते हैं सर फोम. सर इसका एग्जांपल क्या होगा? सर फोम खुद हो जाएगा. सर रबर देखे, रबर सब लोग यूज करे होंगे. स्पंज। ओहो हो. दीज आर द एग्जांपल. समर्थ इतना जल्दी कैसे ज्वाइन कर लिए मीटिंग? स्पंज खाने में लग सर गए थे क्या? नेटवर्क नहीं पकड़ अच्छा अच्छा, नेटवर्क इशू. सर। सबसे अच्छा, किसी का तो जेन्युइन भी हो सकता है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे अच्छा बहाना ऑनलाइन में यही है ना? सर ये तो आप भी जानते होंगे। यस सर। डन ऑल ऑफ यू? नो सर वेट सर। यस सर। सॉलिड सॉलिड को कहते हैं सर सॉलिड सॉल. कलर्ड जेम स्टोन इज एन एग्जांपल. सर लिक्विड सॉलिड होगा तो, लिक्विड इन सॉलिड होगा तो जेल, फॉर एग्जांपल जेली, चीज, बटर. एंड गैस इन सॉलिड होगा तो सर उसको बोलते हैं फोम. तो इसका एग्जांपल फोम, रबर एंड स्पंज. यस अब सर डन। सर देर इज अ डिफरेंस. क्या सर? सर आपने बताया कि गैस इन लिक्विड को भी फॉर्म और गैस इन सॉलिड को भी फॉर्म. तो क्या ये जो यहां पे आपने लिखा है रबर, तो रबर क्या गैस इन लिक्विड में मैं लिख सकता हूं जब फोमी है तो? समर्थ, कैन वी राइट? समर्थ. यस सर। गुड.
भव्या, No, sir. गुड। राहुल, Sir, can you repeat, sir? वाह, सो Sir, रहे I थे was क्या? writing. No, sir, I Can you was repeat, writing. sir? That's why. ओके सर, मैं क्वेश्चन पूछा हूं कि फिफ्थ पॉइंट देखिए और एट पॉइंट देखिए, दोनों का टाइप क्या है? Form. सब दोनों का टाइप है फॉर्म। तो मैंने बोला कि क्या ये रबर ये फिफ्थ वाले का एग्जाम्पल हो सकता है? No, sir. No, No, sir. sir. क्यों नहीं हो सकता है? सूरज, हो सकता है क्या? सर क्योंकि सॉलिड उसमें आता है सर। अब देखिए, आपसे तो पूछे नहीं हो सूरज, यस सर, उनसे नहीं होगा क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? कि फिफ्थ में सर गैस और लिक्विड से मिल रहा है और सर एट में गैस और सॉलिड है। गैस क्या है सूरज? गैस क्या है? सॉलिड क्या है? वहां गैस क्या है? लिक्विड क्या है? सर ये गैस डिस्पर्स मीडियम। गैस इज डिस्पर्स, मीडियम। समर्थ, गैस क्या है? समर्थ, आर यू लिसनिंग मी? गैस क्या है? यस डिस्पर्स, फेज मैं बताऊं सर? और लिक्विड क्या है? डिस्पर्सिव, डिस्पर्स मीडियम मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम है ना। ठीक है, तो इतना तक आप लोगों ने देख लिया भाई। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 13 और 14 या लेट मी चेक। पता ही नहीं, गायब हो जाता है क्या? थर्टींथ, दिस इज नाउ टॉपिक लगाइए concentration of a solution. Concentration of a solution. Okay. सर देखिए, यहां पे दो टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन को मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर सॉल्यूशन में दो चीज होता है। क्या क्या होता है भव्या? Solute plus solvent. Solute and solvent. Very good. Now, Ruchi, can you tell me what is solute? यस जिसका अमाउंट कम हो। Yeah, lesser amount. Very good. Lesser amount. Okay, Samarth, can you tell me what is solvent? सर जो ज्यादा अमाउंट में हो। Very good. जो ज्यादा amount हो। Now, if I am writing an example, sugar solution, क्या मैं लिखा? सुगर सॉल्यूशन। कितने लोग ये सुगर सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं? सर सब लोग ही जानते होगा। Yes, sir. ओके, तो राहुल बताइए सुगर सर सॉल्यूशन शुगर और में, वाटर का ना मिक्सचर। यस है ना। राहुल बताइए कि सुगर सॉल्यूशन ऊपर में sugar. सॉल्यूट क्या है? Sir, sugar और नीचे water.
वेरी गुड। और सॉल्वेंट है वाटर। वाटर। मतलब सर वही वाला एग्जांपल, जब कोई घर पे आते हैं धूप से तो मम्मी बना कर देती है शरबत, तो वही शरबत को बोले शुगर सॉल्यूशन, है ना। तो शुगर सर कम अमाउंट में डालती है और वाटर ज्यादा रखती है ताकि 2 गिलास पी सके, है ना। तो शुगर हो गया कम अमाउंट वाला सॉल्यूट, और ज्यादा अमाउंट वाला वाटर है तो वो हो गया सॉल्वेंट। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? आई थिंक यस। नाउ सर सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे सर? तो सॉल्यूशन को डिफाइन ऐसे करेंगे सर, सॉल्यूट मिक्स्ड इन किसमें सर? सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। Solution. सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर। सर लेमनेड। हाँ, जो आप बोल रहे हैं वो भी अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल वो, ठीक है। सर रब मत करिए। क्या हुआ? सर रब मत करिए। नहीं नहीं, रब नहीं करेगा। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? नो सर। प्लीज राइट। यस सर। अब यदि मेरे से कोई बोल दे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो इस सॉल्यूशन का, है ना, कोई पूछ सकता है कि फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। The concentration मतलब हाँ बताते हैं। जैसे आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंस के, तो आपको मिलेगा 100% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सर इसका मतलब क्या है बताएंगे अभी तो। ऑल ऑफ यू हैव सर रिटन? प्योर एसिड। यस सर। Yes, sir. आइए आइए देखिए, मान लीजिए, आइए तो कितने मेथड है सर? 2 मेथड है। 2 मेथड टू फाइंड आउट concentration of a solution। अब एक टर्म आया सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? सर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। गॉट इट भव्या? कितना Yes, sir. ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? सॉल्वेंट में। Solution. जितना, अच्छा सोचिए, जितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में, उतना ज्यादा शरबत क्या लगेगा? मीठा लगेगा। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो हम लोग बोलेंगे वाह यार ये बहुत ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है वो क्या बोलेगा? वाह यार बड़ा मस्त शरबत था। अब मान लीजिए किसी को थोड़ा सा शुगर मिक्स करके दिए तो वो जिसको पिएगा तो, शुगर हो। है ना। हाँ, जिसको शुगर हो जैसे, तो वो सर उसके लिए शुगर वो वाले भी को अच्छा शुगर लगेगा। अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलेगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ गया? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं ना, कभी कभी चाय देते हैं यार बहुत मीठा है, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। Yes, sir. और जो कम मीठा है तो बोलता है कि कम मीठा है, तो बोलता है लो सर तो खाली सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेटेड। लिए है सर। सर खाली सॉल्यूट के लिए है। क्या कॉन्सेंट्रेशन? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होता है एक सॉल्यूशन के लिए। बोलते हैं ना ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इस चाय का, है ना। यस सर। मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें शुगर की अमाउंट बहुत कम है यस या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब समझ जाना है जो भी सॉल्यूट है इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट, मतलब शुगर का उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का मेजरमेंट जब सॉल्यूशन के साथ करने लगते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट? Yes, sir.
राइट, वेरी गुड। आइए सर, दो मेथड कौन कौन सा है? तो सर फर्स्ट मेथड है मास बाय मास, सर 3 मेथड है ना? सॉरी सर 3 मेथड है। कौन कौन सा है? मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यस ठीक है, तीन मेथड पढ़ लेंगे। जनरली आपके स्टैंडर्ड तक आई सर थिंक दो ही मेथड तो पढ़ना बहुत होगा। सारा है सर, पर अभी सर, कोई हम लोग पढ़ का रहे 3 है सर। आप लोग में 3 तीन जो है? है अभी। ठीक है, यस तो सर, तीन वो पढ़ 3। लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आइए इसको इरेज कर लेते हैं। आइए भाई, यहाँ पे 3 लिख लेना। 3 मेथड, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, सेकंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, और फिर एक ने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 मेथड, ये है कुछ नहीं, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट को, अरे जितना नेम दे दो सब है वही, है ना। जैसे मैं बोलूं कि अपने अपने नोज को टच करो, तो सब क्या करेंगे? अपने राइट हैंड को लेंगे और नोज को टच कर लेंगे। मैं क्या करूंगा? अपने राइट हैंड को उठाऊंगा, हेड के पीछे से लाऊंगा और फिर टच करूंगा नोज को। तो वही वाली बात है यहाँ भी, कि एक कॉन्सेप्ट यदि पता चल गया तो सब अपने आप लोग समझ जाओगे। आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। तो सर मैथ में तो जानते हैं सर, ये यदि ऐसे लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं सर 2, और इसको जानते हैं सर क्या पढ़ते हैं? बाई, और फिर इसको पढ़ते हैं 4। एम आई राइट? यस तो सर। यदि मैं लिख दूं यहां पे 2/4, तो आप क्या इसको 2/4 ऐसे लिख दोगे? हेलो यस सर। Yes, आरुज, sir. डिड यू Yes, गेट द sir. पॉइंट? Yes, sir. राइट, इसी प्रकार। अरे भैया, सर यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यह मास बाई मास है, तो मास अपॉन मास लिखना है। सर यह मास बाई वॉल्यूम है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम लिखना है। सर यह वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिखना है। और मैं पहले ही बोला सर, कॉन्सेंट्रेशन का बात आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन का बात आता है तो क्या लिखते हैं? सॉल्यूट का किसके रिस्पेक्ट में? हेलो, Solvent. सॉल्वेंट। अरे इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे ना। हम जो समझाए Solution. पहले वो सर, बताओ, गलत कौन है सर? रट्टा नहीं मारना है। गलत आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये बाद में बताएंगे, है ना। पहले जो हम बताया उस पे आइए। सॉल्यूट का किसके किसके रिस्पेक्ट में? अरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलिए ना सर। सर बोले तो। सॉल्वेंट सॉल्वेंट करते रहते हैं आप लोग। मानते हैं कि आप लोग पढ़ लिया, आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन पहले जो बताया वो आइए, फिर मैं समझाऊंगा कि वो सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। आइए, अब देखिए सर, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा होता मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब सर यानी इसका मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया अपॉन, सर मास बाय मास के लिए लिख रहे हैं मास ऑफ, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। सर? आपने ध्यान से देखा होगा तो यहां पे क्या लिखा हो? परसेंटेज। सर परसेंटेज का मतलब होता है इनटू 100। हेलो Yes, हेलो, sir. यस सर। है ना? यस सर। परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100। बस देखिए, इसमें कोई 30 मार्का वाला कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े था। जो 2/2 जिसको बोलने आता है वो भी ये चीज कर लेगा। एम आई राइट? अब Yes, फिर sir. सेकंड वाले में क्या था? मास बाई वॉल्यूम लिखवाए थे क्या आप लोग? तो मास ऑफ सॉल्यूट यस सर। बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए।
और इंटू 100. 100 क्यों कर रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है ना भाई? हेलो, परसेंटेज निकालने के लिए। वेरी गुड। और यहाँ वॉल्यूम है ना यार, तो मास क्यों लिखवा रहा हूं? थर्ड में क्या बोला आपने सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अच्छा सर, ठीक है सर। सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये कैसे? आप सॉल्यूशन वो सॉल्वेंट दोनों सही कैसे है? दोनों सही है। सब लोग लिख लीजिए, फिर बताते हैं। लिख लिए? हेलो, Yes, sir. यस सर। अच्छा लिख लिए। यस सर। अब ध्यान से समझिए, जो सॉल्वेंट बोल रहे थे, अब पहले वो बताइए कि सॉल्वेंट कैसे, फिर हम बताएंगे सॉल्वेंट कैसे। बताइए कौन बोल रहे थे सॉल्वेंट? हेलो, आई थी, कौन बोल रहा था? सर आप ही तो बोल रहे थे कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट जितना होता है। इतना मारेंगे ना हम, तो लगता है ये बोले ही नहीं। हम बोले कि भैया शुगर कितना है ना? जैसे चाय में शुगर कितना है, मैंने ये बोला था चाय में शुगर कितना है, तो बोलता अरे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर लो लो है तो मीठा नहीं लगा, तो बोलेंगे शुगर लगता है कम था इसमें। तो देखिए सॉल्वेंट भी ये सॉल्यूशन की जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन कोई बता सकता है क्यों, कैसे लिख सकते हैं? सर सर ट्राई हाँ। करें क्या? हाँ, ट्राई अगर करिए। हम चीनी पहले न डाल के चाय मतलब पहले दूध और पानी मिला दें अगर, क्या डाल दे? तो सर चाय मतलब अगर दूध और पानी चीनी नहीं डालें अभी, हाँ हाँ, तब तो वो रहेगा उस सॉल्यूशन ही सब, मतलब तब वो सॉल्वेंट बन जाएगा सर। अच्छा अच्छा, ओके फिर ठीक, उसमें सॉल्यूट ऐड करें। आइए समझते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूं कि सर शुगर सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं, है ना? तो सर वाटर लेते हैं और शुगर मिला देते हैं उसमें। यस सर। सर अभी जब मैंने शुगर का अमाउंट मान लीजिए कितना ग्राम मिलाते हैं आप, कितने लीटर ऑफ वाटर में या कितने एमएल वाटर में? बताइए, वाटर कितना लेना है और शुगर कितना लेना है? बताइए भाई। 500 ml into 10. वाटर ले रहे हैं, ये 500 ml वाटर ले लिए, और शुगर 10 gram. कितना? 10 gram. 10 ग्राम, है ना? आइए, तो ये हो गया मास बाई वॉल्यूम, है ना? देखिए मास बाई वॉल्यूम। अब मैंने क्या करा, एक बीकर लिया ना, एक ग्लास लिया, एक ग्लास लिया सर, इसमें मैंने क्या करा सर, वाटर डाल दिया। सर वाटर क्या किया सर, डाल दिया सर। कितना वाटर डाला सर? सर जानते 500 ml वाटर डाला है सर। अच्छा सर, अब क्या करे? मम्मी को मैंने दे दिया। मम्मी को बोला कि मम्मी टाइम है नहीं, जल्दी से ये जो 10 ग्राम शुगर है इसको डालकर थोड़ा स्टीयर कर दो ग्लास से। मम्मी ने स्पून लिया और इसको स्टीयर कर दिया। अभी देखिए, अब मैं पूछूंगा, यदि आरूज बताइए 500 ml क्या था? वाटर था। इसमें मैंने शुगर कितना यूज करा सर? सर 10 ग्राम। मेरी मम्मी ने इसे स्टीयर कर दिया, है ना? इसे क्या किया? स्टीयर कर दिया, है ना? मतलब इसको घोल दिया शुगर को। अभी भी यदि मैं पूछूंगा कि इस ग्लास में वॉल्यूम कितना है, बताइए आरुज, इस ग्लास में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 500 ml. वेरी गुड। क्या इसका 500 ml चेंज होगा क्या? No हेलो sir. आयशा, चेंज होगा क्या? नो सर। टोटल वॉल्यूम यदि अभी भी फाइंड आउट करेंगे, तो आप अभी भी जब मेजर करोगे ना, बीकर लाओगे, मेजरिंग बीकर, और उसमें जब ये सॉल्यूशन को भी पोर करोगे ना, तभी भी वो शो करेगा कि भैया अभी भी आपका 500 ml भी है।
शुगर मिल गया फिर भी, है ना, शुगर घुल गया फिर भी। अच्छा सर, तो इसलिए सर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने लिख दिया यहां पे कितना, मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख चलिए मेरे को सॉल्वेंट वाला यदि पता था तो मैंने लिख दिया 500। यदि मैं बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो 500 ही है, तो मैं भी तो 500 ही लिखूंगा। समझ में समझ में आया कि सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट कैसे लोग यूज करते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। सबको समझ में आ सर गया एक बार पक्का? और समझा दीजिए, सर फिर से एक सर। बार और सर। यस 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 यस, आइए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं समझे तो न्यूमेरिकल दूंगा तो गलत कर दोगे एग्जाम में, और आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, संडे को है ना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम टू। मैंने बोला कि भाई वाटर लिए 500 ml, और सर 10 ग्राम इसमें क्या है सर, शुगर। समर्थ, व्हाट इट? यस सर। अब मान लीजिए बेटा कि आपने ये चीज दे दिया मम्मी को, अब मम्मी को बोला कि मम्मी जल्दी से आप स्टेयर करो इसको स्पून से और मीजर करके बताओ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो मम्मी स्टेयर करके शुगर को वाटर में मिक्स कर दी, और इसका जब वॉल्यूम मीजर करी, वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, तो मम्मी अभी भी बता रही है कि बेटा अभी भी ये शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 500 ml ही है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना है, 500 ml, और सर जो सॉल्वेंट था उसका भी वॉल्यूम कितना है, हेलो, 500 500 ml। तो इसलिए मैं बोला कि यहां पे आइदर आप लिख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और लिख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, डजंट मैटर, बोथ आर करेक्ट। लेकिन इफ आप मेरे से पूछेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाले की हैबिट रखिएगा, है ना। हो सकता है कभी आपसे थोड़ा मास्क खतरनाक वाला आ गया, अब फैसिलिटेटर अब ऐड करना आपका पड़ता है देखना, सर। यस, है ना, अब आपका देखना चाहता है कि भाई ये शुगर ऐड कर दी, ये सैंड ऐड कर दिया है, अब बताओ जरा, अब तो देखो सॉल्यूशन जब करोगे तो वो क्या हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एम आई राइट? यस सर, Yes, sir. बॉटम पे जाके उसका लेवल इंक्रीज यस, और वो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो बोलेंगे अच्छा, तो सॉल्वेंट यूज करते रहेंगे तो गलत हो जाएगा वहां आपका आंसर, और सॉल्यूशन यूज करेंगे तो हमेशा सही रहेगा। तो समझ में आया सर, तो सॉल्यूशन के जगह पे हम लोग सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट इनकरेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सबको समझ में आया? So if it is asking that in 500 ml water, 10 gram of sand is added, then हाँ, तो सॉल्यूशन का अब देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना हो गया, तो वो भी चीज वहां पे मेंशन करे रहेगा, गॉट इट अदिति, कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो गई है। समझ में आ गया? यस अब ये फाइंड आउट करने में किसी को भी प्रॉब्लम होगा क्या, ऐसा? नो सर। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। सर 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल नेम होता है NaCl,
इसको मिक्स करा जा रहा है कितना में सर? सर 320 ग्राम ऑफ किसमें? वाटर। अब किनके कितने के माइंड में आ रहा है सर वाटर 320 ग्राम कैसे हो गया सर? एमएल में लिखना चाहिए था। किनके किनके माइंड में आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा। आ रहा है? नो सर। नो सर। आता तब बताते, आ ही नहीं रहा तो क्या बताए। तब तो अच्छे है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइंड आउट सर आ रहा है। क्या आ रहा है समर्थ? कि वाटर 320 ग्राम क्यों हो गया? एमएल में होना चाहिए था, यही आ रहा है ना सर? Yes, वो तो sir. वाटर है, लीटर एमएल ऐसा होना चाहिए। अब मैं यदि आपसे बोलूं, तराजू है ना जहां से आप पोटैटो खरीदते हो, है ना? Yes, sir. मैं वहां पे अपना एक पॉट ले गया, पहले पॉट को मेजर कर लिया, पॉट को उस पे रख के कि भाई ये 2 केजी का है ना? अब उसमें मैं पानी डाले जा रहा हूं, 1 केजी पानी डाल दिया, तो क्या वो 3 केजी नहीं बताएगा? Yes, sir. बताएगा। तो यानी 1 केजी वाटर है ना उसमें। तो देख लिए वाटर का Yes, मेजरमेंट sir. केजी में कैसे हो गया। तो जरूरी नहीं है कि एमएल में हो, लीटर में हो, Yes, sir, मिलीलीटर yes, में sir. हो, वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? सर इसलिए तो इतना सारा फॉर्मूला। Yes, sir. राइट। तो फाइंड आउट मास सर 11.1%। हाँ सर बताइए सर। हाँ कितना आया सर? अरे फ्रैक्शन में बताइए। 11 पॉइंट, अच्छा कितना है? 11 पॉइंट बताइए। 11 पॉइंट 1%। 11 जब पॉइंट। बुक में दिया हुआ है। अच्छा यही सेम क्वेश्चन है? यस सर। वाह यार। सर क्या बट नॉट सीन। ओके, मतलब इजी है तो ये तो बना सकते हैं। सर सेम क्वांटिटी सेम है सर, पर नेम अलग है। अच्छा अच्छा, तो नो सर, नेम भी सेम है। अच्छा नेम भी सेम है। वाह यार। NaCl को सॉल्टी तो कहते हैं। यस सॉल्ट। राइट। आइए, तो आपने क्या होगा करा होगा सर? अभी तो बताए मास परसेंट में क्या करते हैं सर? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ। सॉल्यूशन। अब देखिए जितने लोग दिमाग लगा रहे होंगे अपना कि मास ऑफ सॉल्वेंट लिखकर सॉल्व कर दे, तो उनका हो जाएगा गलत। अरे यार आप लोग कुछ बोले भी नहीं कि ऊपर में सॉल्यूशन लिख दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 40 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर? सर 40 ग्राम NaCl और 320 ग्राम वाटर, तो टोटल कितना हो गया सर? 360 ग्राम। 60। तो यहाँ 360 लिख दिए और इंटू 100 कर दिए। अब इसको सॉल्व करिएगा ना सर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 9 जा 36, तो 100/9 आ गया। अब इसको डिवाइड करिएगा ना तो 11.1 रेकरिंग आ जाएगा। यही परसेंट हो गया आंसर। समझ में आया सबको भाई? समर्थ Yes, sir. समझ में आया कि कैसे करते हैं, है ना? अब देखिए यदि मास ऑफ Sir, सॉल्वेंट repeat में it. लिखता Sir. तो गलत। हाँ Sir, repeat चलिए again. ओके। मैंने क्या बोला? मास परसेंटेज निकालना था सॉल्यूशन का, तो मैंने फॉर्मूला मास वाला लगा दिया सर। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सर सॉल्यूट क्या था? जो कम अमाउंट में होता है, तो सर सॉल्यूट ये था। और सॉल्यूशन क्या होगा सर? सर वाटर है, और देखिए वाटर है, एक सेकंड सर, ये वाटर है और इसमें हम लोग मिला रहे हैं NaCl, तो दोनों को ऐड करेंगे। यस सर, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी ना सॉल्यूशन बनेगा। तो 40 ग्राम और प्लस 320 ग्राम, वैल्यू कितना हो गया
सर 40 ग्राम और 320 ग्राम वैल्यू कितना हो गया आयशा? 360। तो वही देखिए सॉल्यूशन का वैल्यू वॉल्यूम कितना हो गया सर? सॉल्यूशन का मास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन सर 360 ग्राम। तो इसके जगह पे 360 ग्राम रख दिया और इंटू 100 कर दिए। देखिए यही फॉर्मूला था ना, इंटू 100। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर फॉर्मूला। यस सर। अब यदि आप बस इसके बाद इसको डिवाइड कर दिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 9 जा 36, फिर 100/9 आ गया, तो डिवाइड कर दिए तो 11.1% आ गया। 11 पॉइंट देखिए क्या आएगा, मैं वैसा क्यों लिखा हूं 1 पे रेकरिंग क्यों दिया हूं, 11.1 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स करके। यहाँ पे इसको जब डिवाइड करिएगा तो आएगा 11.1111111 आता रहेगा, तो 1 रेकरिंग, यानी दिस इज नथिंग बट 11.1%। तो अब सॉल्वेंट वाला समझ में आया कैसे गलत हो जाता है यहाँ पे राहुल? सर हमको तो पता था सर। फिर भी गॉट इट? यस सर। सबको समझ में आ गया भाई? सूरज? यस सर। यस सर। सूरज? यस सर। Yes, sir. Good. Shall we move towards the next one? यस सर। यस सर। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सेपरेशन मेथड। मुस्तफा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. सर सेपरेशन मेथड क्या होता है? जैसे बहुत सारा मेथड है ना, जितना हम लोग पढ़ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा मेथड है अभी के जमाने में, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहला मैं पढ़ता हूं क्या सर? फिल्ट्रेशन। FILTRATION, फिल्ट्रेशन मेथड। सर ये फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है? तो सर फिल्ट्रेशन मेथड वो मेथड होता है, जैसे मैं बोलूं कि बेटा सैंड है इन वाटर, मतलब सर एक ग्लास है, एक ग्लास में वाटर है और इसमें मैं ऊपर से सैंड मिला दिया, है ना, ऊपर से क्या किया सर? सैंड मिला दिया। देखिए सैंड छोटा 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 नीचे में बैठा हुआ है। अब मैं यदि आपसे पूछूं आरूज कि हाउ विल यू सेपरेट, आप मेरे को क्या करो, तुरंत सैंड को अलग करो और वाटर अलग करो, क्या करोगे आरूज? आपका वॉइस नहीं आया आरूज। आरूज, आरूज का आवाज नहीं आ रहा, मे बी ड्यू टू सम। ओके सूरज क्या करेंगे? अलग तरह से filter. By using filter paper. फिल्टर कर लेंगे, है ना, जैसे बोलते हैं ना चाय, चाय का सर अलग करते तो फिल्टर कर लेते हैं, तुरंत लगाते हैं फिल्टर और ऐसे छान देते हैं, जिसको क्या उसको बोलते हैं यार इंग्लिश में, हिंदी में तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेनर। स्टेनर, चलिए जो भी हो, है ना। तो स्टेनर जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे चाय डालते तो ऊपर में चाय पत्ती रह जाती है, जैसे टी लीफ, है ना, और भी यदि तेज पत्ता वगैरह गोलकी वगैरह आप डाले हो तो वो भी रह जाती है। सर इसके लिए तो तो- कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। क्या हुआ सर इसके लिए कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। सर तो चाय कपड़ा भी जैसे, नो सर, Right. सैंड के लिए। है ना, जैसे हम लोग कभी कभी शुगर सॉल्यूशन होता है और नहीं मिलता रहता है, वही स्टेनर जिसको बोले, तो मम्मी क्या करती है, कोई एकदम सूती कपड़ा होता है ना, कॉटन का कपड़ा बहुत साफ, तो उसका यूज सर करके पनीर ऐसे, के लिए यूज होता है, पनीर के लिए। हाँ पनीर के लिए भी यूज होता है, राइट। तो देखिए वाटर अलग हो जाता है और पनीर ऐसे झूलता रह जाता है उसी में, है ना। तो फिल्टर पेपर, तो यहाँ पे सैंड इन वाटर के लिए अब ये बोल दिया कि फिल्टर पेपर का यूज कर लो, है ना। तो वो सब सारा चीज फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ही आता है। पनीर के लिए जैसे बोले, जैसे, है ना,
कपड़े का भी, सूती कपड़े का जो घर में यूज करते हैं, दैट इज ऑल आर एक्टिंग एज ए फिल्टर पेपर। तो सैंड इन वाटर भी करना है तो फिल्टर पेपर का यूज करिए, डालिए, पानी नीचे चला जाएगा और सैंड उसी पे के ऊपर रह जाएगा। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो सर इसमें क्या हम लोग ऐसा चीज ऑब्जर्व करें कि हम लोग फिल्ट्रेशन, जैसे एग्जाम में आएगा तो आप तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सैंड इन वाटर है तो फिल्ट्रेशन यूज कर दो, लेकिन एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको देखना है कि ये दोनों जो पार्टिकल अवेलेबल है इस सॉल्यूशन में, सैंड और वाटर, इन दोनों के पार्टिकल की साइज, पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल का जो साइज है ये कितना डिफरेंट है। मतलब सर एक और सर, मिला हुआ कितना अच्छे से? सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है कि नहीं? जैसे एक राहुल ने बोला कि मिला हुआ कितने अच्छे से है, और एक रुचि ने बोला कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि नहीं। तो क्या फिल्टर कर लेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा रुचि? सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा तभी ना उसका पार्टिकल्स थोड़ा साइज में बिग भी होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तभी हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करें, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चाय है, चाय को मैंने फिल्टर कर लिया, अभी भी जो आपके हैंड में चाय है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एम आई राइट? हेलो? लेकिन Yes, क्या अब आप उसके कंपोनेंट को फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे? नहीं यूज कर सकेंगे ना। तो हेट्रोजीनियस इज नॉट गुड। तो सबसे बेस्ट है पार्टिकल साइज का डिफरेंस देखिए कि सर वाटर पार्टिकल साइज में पता ही नहीं कर सकता, और सैंड सर पार्टिकल साइज तो आंख से विजिबल होता है सर। तो वाह, इतना ज्यादा का डिफरेंस है, एक विजिबल नहीं है और एक आंख से विजिबल है। तुरंत लगाए फिल्टर, एकदम मारे, तुरंत हो गया। समझ में आया कि कैसे जगह पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करना है? हेलो? अरे कोई तो कुछ बोल दे भाई। यस सर। यस सर। नाउ द सेकंड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। सर एवापोरेशन सर इजी है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सेपरेशन इज सो इजी। सर एवापोरेशन तो और अच्छा है। आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, और मैग्नेटिक सेपरेशन आप लोग बचपन में बहुत करे होंगे आई थिंक, और अब भी करते होंगे सर। और आपने देखा भी होगा, मैं जाता हूं अक्सर, जब बनारस मैं जाता था पढ़ाई के लिए तो ट्रेन से जाता था, तो जो गंगा नदी के ऊपर से जब ट्रेन क्रॉस करती थी तो मैं देखता था छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, मैग्नेट पे बहुत लंबा चैन बांधे रहते थे या फिर रस्सी बांधे रहते थे, ऐसे जोर से फेंकते थे पानी के थोड़ा दूर तक, और फिर उसको खींचते थे, और उसमें जो भी चुंबक होता है ना, वो मैग्नेट मींस क्या, चुंबक, उसमें चिपक जाता था ऐसे, ऐसा सब, या फिर कोई भी मान लीजिए कोई एलिमेंट हो, है ना, तो वो चिपक जाता था। फिर जब चिपक जाता था तो वो निकाल लेते, 1 रुपया 2 रुपया सब निकल गया। सर ये सब कौन खोजा सर? क्या सर ये सब कौन फाइंड किया सर? क्या मैग्नेट? नो सर, ये ट्रिक। ये ट्रिक, अरे इंडिया में सब जुगाड़ू बाबा है ना। यदि जैसे अभी मान लीजिए कुछ हो जाए ऐसा, है ना, तो फिर हम लोग कुछ सोचेंगे, अरे यार आप क्या करें, क्या हम लोग फिर से इंटरेक्ट कर पाए। गॉट इट? तो इंडिया में जुगाड़ की चीजों की कमी है नहीं, इतने अच्छे अच्छे ब्रेन है यहाँ पे इंडिया में कि लोग आउटसाइड इंडिया के हर एक पूरे वर्ल्ड में, इफ यू विल फाइंड आउट ऑफ 15 1 इंडियन विल बी देयर। दिस इज द रिसर्च, दिस इज नॉट द मिथोलॉजी दैट आई एम टेलिंग यू। ये फैक्ट है कि आउट ऑफ 15 एक इंडियंस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया का माइंड बहुत शार्प होता है, जैसे आप लोग का माइंड शार्प है। सर अगर आइए। पेंट में निकल गिर गया तो सर उसको मैग्नेट से उसको खींच सकते हैं ना? किसमें? सर अगर पेंट में अगर निकल चला गया सर। राइट, है ना, तो उतना क्यों करेंगे? सोचिए, ये ज्यादा चला गया है क्या?
सर ये इजी पेंट था में। सर। सर हाँ कर सकते, हाँ बताइए ना। हाँ सही है सर मुस्तफा, सही है। सर जो मुंबई में वो जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हाँ हाँ, अरेबियन सी से, वो भी राइट राइट राइट। मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। ना ये भैया, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता होगा कि मैग्नेट लगाए हो गया? ना ना ना, वो उसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है सर, वो सब दुनिया बहुत ऑयल अलग है एक्सट्रैक्शन है वो ना? तो ड्रिल करके होता है। उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट कि मैग्नेट लगाए हो गया। अच्छा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से कैसे आप, मैं तो ऐसा कर रहा हूं, मेरे घर में रेडियो होता था तो रेडियो खराब हो जाता था ना, तो उसके पीछे का जो स्पीकर होता है, स्पीकर के पीछे मैग्नेट लगा होता है, यस तो सर, हुआ है मेरे मैग्नेट में निकाल कर बहुत यूज करता था, खेलता था उसके साथ। तो सर, आई अभी नो भी कि रहता कैसे है। टच ऐसे करते हैं तो कुछ भी चीज चिपक जाता है सर उसमें। चेन के साथ और चेन के साथ और अच्छे से होता है, मजा आता है देखने में। सर एक यूज है क्या बोले? सर, चेन रहता है ना, लोहा का चेन सर, उसको मतलब टेबल के नीचे से अगर आप मैग्नेट गुजारेंगे तो सर उसके साथ साथ चलता है राइट चेन। राइट। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में सर, यस यस, सर मैं आप वही जो मैं क्वेश्चन पूछी। हाँ तो उसमें वो नहीं, वो तो बहुत एक छोटी सी चीज के बारे में आप बोल रही हैं कि सर जानते हैं वो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कितना, मतलब ऑयल का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस सर डीप भी तो बहुत डीप। है ना? तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट, ओके? आई थिंक वो यदि मैं Okay, एक्सप्लेन करूं तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट that will take. That is entirely different process, that is not an we are doing with the help of magnetic separation, that is not okay. So for example, sand in water, यहाँ पे क्या था? For example, iron filling, iron filling मतलब आयरन के पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग इन सैंड, या फिर किसी भी चीज में मान लीजिए मिल गया। तो सर इसमें क्या पता चलेगा सर? तो इसमें पता कैसे चलेगा? कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे सर? तो इसमें सर प्रॉपर्टी देखेंगे कि एक जो है मैग्नेटिक पार्टिकल है ना, एक क्या है सर? मैग्नेटिक पार्टिकल है, और दूसरा क्या है सर? सर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है सर, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है सर। एक है मैग्नेटिक पार्टिकल और दूसरा क्या है? नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। तो जैसे ही मैंने देखा कि यार एक सॉल्यूशन मिला जिसमें एक है मैग्नेटिक पार्टिकल और दूसरा नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, तो उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे ऐसा? समर्थ? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर ले, मैग्नेटिक सेपरेशन सर। राइट। नाउ थर्ड, अरे भाई थर्ड कहाँ चला गया? हाँ थर्ड, सब्लिमेशन। सर ये इजी है, सब्लिमेशन अच्छा है ना? सब्लिमेशन, सर सब्लिमेशन क्या होता है बताइए? राहुल इजी बोल रहे हैं ना, बताइए सब्लिमेशन। सर वो जो गुलशन बर्नर होता है उसको क्या होता है? सर बंसन बर्नर। हाँ बोलिए। सर ड्रॉ मतलब उससे गुलशन बर्नर पे कोई भी पार्टिकल्स को रखेंगे और प्लेट पे, और फिर उसके ऊपर जो सर पानी डालते हैं तो एक जगह से गिरता है सर, वो वाला। अच्छा अच्छा बहुत इन्वर्टेड सही। फनल, यस सर, इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल। ओके देखिए, सब्लिमेशन का मतलब सर जो एक दूसरे स्टेट में चेंज होता हो। सर कौन सा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड।
सर डायरेक्ट कन्वर्जन। यस, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है ना। सब्लिमेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड। जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। सॉल्यूशन लेना है ना एक, मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl एंड सॉल्ट है ना। इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना दिया गया, ठीक है। सॉल्ट एंड NH4Cl का एक सॉल्यूशन बना दिया गया। अब आपने क्या करा, इसको बीकर में लिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। हीट मिलने लगा इसको, तो ये क्या होगा, ऐसे उड़ने लगेगा, है ना, गैस बनने लगेगा। क्या दोनों उड़ने लगेगा? आइए पहले इसका फ्लास्क देख लीजिए कैसा बना होता है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे सब्लिमेट करता है, फिर बोलेंगे सर क्या समझा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ऊपर कॉटन प्लग भी लगा रहता है। सब्लिमेशन कहीं अच्छे से दिखा रहा है क्या? सर राइट में है। हाँ ये रहा, देखिए ये रहा, ये रहा, यस सर, हम भी यही है बोले। ना। ये देखिए, और सेम है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, देखिए है ना? इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने हीट यहां से दिया, प्रोवाइड करा, है ना, यहां से जैसे ही हीट मैंने प्रोवाइड करा बर्नल के हेल्प से, तो अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर था। अब अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, यहां से गैस बनकर क्या हुआ, उड़ने लगा, है ना। जैसे ही मैंने यहां करा तो NH4Cl क्या हुआ, गैस वेपर बनकर ऊपर जाने लगा, गैस बनकर। उसके बाद ऊपर में क्लोज रहता है, नहीं तो पता चला कि सब गैस बना ऊपर से निकल गया, तो अमोनियम क्लोराइड तो सब ऊपर चला गया, उड़ गया, तो फायदा क्या, कुछ सेपरेट ही नहीं हो पाया सर। तो ऊपर हम लोग इस फ्लास्क का क्या किए, कॉटन प्लग लगा दिए, ताकि जो भी गैस निकले वो बाहर ना जा सके, है ना। तो सर एक सवाल। हाँ, सर जरूरी है कि हम लोग को दोनों पार्टिकल मतलब अलग एक जगह ही रखना है सर? एक उड़ गया। हाँ, सर हम लोग को जो ओ पार्टिकल हो, तब फिर सेपरेट करने का क्या मतलब है? सेपरेट नहीं सर, करने हम का लोग को वही मतलब होता है चाहिए। भाई कि दोनों चीज को अलग अलग कर दो। ऐसा नहीं कि एक को उड़ा दिए ऊपर और दूसरा को बचा लिए, तो उसको फिर सेपरेशन नहीं बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन हो गया सर। है ना। गॉट इट? यस सर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ताकि समझ में आया कि सेपरेशन क्या होता है। तो ऊपर में कॉटन प्लग से उसको कवर कर दिया गया, ताकि NH4Cl ऐसा ना हो कि एवापरेट होके चला जाए बाहर, और फिर हम यस, सोचते रह जाए कि NH4Cl कहाँ गया। एटमॉस्फेयर में। हाँ, तो वो तो चाहिए था नहीं मेरे को दोनों को एक्सट्रैक्ट करना था, NH4Cl भी मिल जाए और सॉल्ट भी मिल जाए। तो देखिए आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिखा है ना, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना, और यहाँ पे दिखा रहा है सोलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, ये साइड में ये डिस्क के चिपका हुआ है ना। तो ये क्या है, तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड इज अमोनियम क्लोराइड कैसा था भाई, अमोनियम क्लोराइड ऐसे, यहाँ पे कॉटन प्लग था ये वाला, कॉटन प्लग था, और अमोनियम क्लोराइड इस पे ऐसे चिपका हुआ था, है ना, सॉलिडिफाइड। और सॉल्ट यहाँ पे नीचे में था, देखिए सॉल्ट सर यहाँ पे नीचे में था, ऐसे सॉल्ट था। तो सब्लिमेशन को कैसे सर, बड़ा टफ लग रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए सब्लिमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सब्लिमेट्री पार्टिकल एक होगा,
और दूसरा पार्टिकल होगा नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल। आरुष, डिड यू गेट द पॉइंट? सर इसे एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करें ये बताइए। सर ये जो दो नेम है इसे। सब्लिमेटरी पार्टिकल एंड नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल। हेलो? यस सर। ओके। NH4Cl क्या है राहुल? सर हाँ बताइए, सब्लिमेटरी पार्टिकल इसमें क्या है? NH4Cl है कि सॉल्ट है? सर NH4Cl। NH4Cl। सर जो उड़ गया है, सर जो उड़ गया। तो सब्लिमेटरी पार्टिकल उस पार्टिकल को बोलते हैं सर। सब्लिमेशन पढ़े हैं ना? हेलो? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सर जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, या फिर सर गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए? सॉलिड। तो सर NH4Cl ऐसा ही है। यहां पे देखिए, अभी मिक्सचर था NH4Cl और साल्ट का। जैसे ही मैंने हीट प्रोवाइड करा तो NH4Cl देखिए डायरेक्ट गैस बना, है ना, यहां से उड़ा ऐसे, और फिर यहां पे आकर ये इसको आउटसाइड जाने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सर कॉटन प्लग लगा हुआ था, गैस बाहर नहीं जा पाया, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो गया सर? सॉलिड पार्टिकल में। देखिए जो चिपका हुआ है, रुचि दिखाई दे रहा है? यस सर। तो यही तो NH4Cl इज एक्टिंग एज ए सब्लिमेटरी पार्टिकल एंड नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल क्या था सर? सॉल्ट। समझ में आ गया? यस सर। तो जब भी ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में, एक सब्लिमेटरी और दूसरा नॉन सब्लिमेटरी, तो हम लोग वहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे आरुज? सब्लिमेशन। राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सर टाइम ओवर। सर टाइम टाइम हो ओवर। गया। चलिए, तो अभी बहुत सारा मेथड है इसमें और बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग।